प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरुजी, गुड इवनिंग। हाँ, नीलम। आज अच्छा लग रहा है और हमेशा ही अच्छा लगता था। थोड़ा सा कर इमोशनल हो गई थी और सच भी है, मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला और ये सच बात है। तो संगत जी, गुरुजी एक्चुअली कुछ किसी का ऐसा थोड़ी है, गुरुजी का किसी के साथ किसी संगत से बहुत बहुत स्नेह है और किसी के साथ कम स्नेह है। उनके लिए तो सब 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 एक जैसे बच्चे और हैं वो, मतलब वो सबको ही ब्लेस करते हैं। और वही वाली बात है कि सबको देते, किसी की कितनी पाचन शक्ति कितनी है। हम पाचन शक्ति लेकिन माँ तो सबको देती है ना भोजन, और किसी को वो उतना ज़्यादा हो जाता है और किसी को वही भोजन किसी बच्चे के लिए कम पड़ जाता है। वैसे ही है गुरु जी के जो का सानिध्य भी ऐसे ही है। तो मैं एक्चुअली आज एक पुरानी संगत, नाम तो मेरे को याद नहीं है, का सुन रही थी तो मैं आई वॉज लाइक शॉक कि मैं, और गुरु सबसे बड़ी बात है संगत जी, आपने जितने भी आप सुनेंगे ना ये शुक्राना सत्संग, मतलब हैरानगी की बात है, इतनी सारी संगत है, इतनी सारी संगत है और हर संगत से आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी जो कोई और संगत नहीं बताती, क्योंकि उस संगत का गुरुजी के साथ अपना पर्सनल जो सत्संग नहीं कह सकते, मतलब जो वार्तालाप होती थी वो उनकी अपनी पर्सनल थी और सब बार कुछ एक नया आपको सुनने को मिलेगा ही। लाइक आज मैं सुन रही थी तो जैसे अभी तक मैंने जितना सुना था कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं या कहीं बोलते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ांगा, आज उन्होंने एक दूसरी बात मतलब मैंने सुनी कि और वो बहुत पुरानी 77 की संगत, मतलब आप वो सोच सकते हैं, बाप रे इतनी पुरानी संगत। तो वो बता रहे थे कि गुरुजी का कहना होता था, कहते थे कि ये जो संसार में लोग हैं ना, ये मेरे लिए एक झाड़ पे झरबेरी के बेर होते हैं ना, वो उनकी तरह है। कौन कितनी देर तक इस पे टिकता है, मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ, मैं झाड़ता हूँ उन्हें, और झाड़ने में कितने गिर जाते, टपक जाते अपने आप, और जो बचे रहते हैं ना, वही गुरु जी की संगत है। उसी में उतनी हिम्मत है कि वो गुरु, मतलब कितना भी आप उसको टहनी से करें वो टहनी में लगा रहेगा। तो हम सब वही है, गुरु जी के लिए झरबेरी के बेर हैं।
तो मैंने भी, और ये क्या मतलब गुरुजी भी ना कितना क्या 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 एक नई चीज़ बोल के चले जाते। और मतलब मैं ऐसे हैरान कि कितनी संगत होती है, हर संगत का अपना एक नया सा आयाम होता है, नया उसकी सोच होती है। कुछ चीज़ें तो वो सब लोग एक ही जैसी बात करते हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ें सबकी सबसे अलग होती है। तो इसलिए गुरुजी की जो जो पुरानी संगत है ना, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो लोग ज़्यादा ब्लेस्ड हैं या कुछ नहीं, क्यों? वो ब्लेस्ड तो इसीलिए हैं कि वो गुरुजी के पास रहे हैं। इसलिए मेरे लिए वो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी को गुरुजी ने किताब कभी लिखी नहीं है कोई उन्होंने। गुरुजी का कोई ग्रंथ नहीं है, ठीक है? डिवाइन डिविनिटी, ये जो है लाइट ऑफ डिविनिटी, ये लोगों की सत्संगी है ना। गुरुजी ने ना एक एक कहते हैं ना महाभारत या रामायण या इसकी पोथियाँ नहीं लिखी ना। वो उसको लिखने के लिए कोई एक वेद व्यास जी या कुछ भी उन्होंने आके लिखा है और उसके बाद वो हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरुजी जो अपनी पुस्तक लिखवा के गए हैं ना, अपनी संगत से, ये जो हम रोज़ सुनते हैं ना, नहीं यही किताबों में पाइल अप कर देंगे तो लाइट ऑफ डिविनिटी जो एक बुक है, पर वो भी कितने लोग, लेकिन आज हर रोज़ विदाउट एनी उनकी कोई ग्रंथ को पढ़ने के, आप रोज़ हर एक संगत, आज की हो पुरानी हो किसकी, इतना बड़ा ग्रंथ गुरुजी लिख गए, लिखवा गए लोगों के मुंह से, जिन्हें हम सुनते हैं, हम ओल्ड संगत कहते हैं, और आज की संगत से भी हम सुनते रहते हैं। तो बताइए, गुरुजी का तो चमत्कार ही अलग है। मतलब गुरुजी को किसी, आप कहेंगे कि किताब कौन पढ़ेगा ये वो, नो 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 नीड टू रीड। गुरुजी तो हर किसी के मुंह से अपनी जो एक नई कथा सुना, और कथाओं में और बाकी ग्रंथों में है क्या, यही तो है, कथा ही तो थे। वो उस ज़माने में ये होता था, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये सब, यही सब तो सुनते थे। तो गुरुजी तो साक्षात लोगों को ग्रंथ बना के चले गए और आज भी बना रहे हैं। मैं और आप भी तो उनके ग्रंथ ही हैं। मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ, आप उनका शुक्राना सुन रहे, आप उनका शुक्राना कर रहे, मैं उनका शुक्राना सुन रही हूँ। तो इसके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको कोई किताब लेके बैठनी है, सुनना है, सुनना है। और गुरुजी ने ना बड़ा एक कहते हैं ना, एक वो किया है, बैलेंस बिठाया है। कहते हैं ना, सुनाना मतलब बोलने के अंदर कॉन्फिडेंस भी जो होता है ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बोल सकता है इंसान। तो लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए खड़ा कर देते थे बोल। और सुनने की जो ताकत होती है ना, सुनना, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी की सुनता नहीं है, हर कोई अपनी सुनाना चाहता है। तो गुरुजी ने कह दिया कि सत्संग सुनने वाले के लिए का भी जो है वो को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और शुक्राना का सत्संग सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग, मतलब देखिए बराबर कर दिया ना गुरुजी ने। तो गुरुजी का जो महाग्रंथ है वो हम ही सब लोग हैं। गुरुजी हमें ही ग्रंथ बना के चले गए, हम ही उनकी नई नई कथा, हमारे साथ ये होता है, ये होता है, लिख के कौन अगले पता नहीं कौन पढ़ेगा, ये हम ही जैसे 1 to 1, और उनके बच्चों को भी ब्लेस कर गए। आज मतलब पुरानी संगत के बच्चे भी इतने उनके वो हैं, अब ये इन्हीं के बच्चे आगे ये, तो ये तो लाइफ एक ग्रंथ की रचना कर गए ना गुरुजी। तो हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे को, मैं कई लोगों के सुनती थी कि मुझे जीवांत गुरु चाहिए, जीवांत गुरु। अरे बाप रे, हमारे गुरु जी तो जीवांत चोले में थे, चोले में नहीं है। बताइए ज़रा, कहाँ जीवांत नहीं है वो, तब भी जीवांत थे, अब भी जीवांत थे। तो संगत जी, गुरु जी की और गुरु जी का, मैं वैसे से मैंने कल बोला, मेरे को बहुत कल सच में मैं बहुत तकलीफ़ लग रही थी मुझे सुन के। और मैं जब देखती हूँ तो सच में मुझे होता है, मैं
मैं बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होती हूँ और मेरे को मैं किसी को देख नहीं सकती कि मुझे मैं जानती हूँ मैं क्यों मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये नेचर दिया भगवान ने, गुरुजी ने मुझे ऐसा नेचर दिया तो क्या। तो फिर जब उन्होंने मुझे ये नेचर दिया है कि मैं किसी का दुख देखने से मेरे को मतलब मुझे अजीब सी विरक्ति हो जाती है, इतना घबराहट हो जाती है। तो फिर वो गुरुजी ने दिया तो मैं गुरुजी से ही तो बोलूँगी ना कि अगर आपने दिया है ऐसा है तो या तो मेरे अंदर का ये बदल दें नेचर, या फिर सबको मेरे नेचर बदलने से अच्छा सबको सुखी कर दें। तो इस यही बात है, मैं तो यही मानूंगी कि मेरा नेचर कुछ ख़राब तो नहीं बनाया भगवान ने। हर किसी के लिए इमोशनल होके सोचना तो अच्छी बात है। मतलब आप इंसान हैं इससे, तो गुरुजी का बनाए हुए इंसान हैं हम लोग। तो बस इतना ही मैं कह रही थी कल कि बस आप अगर इंसान बना रहे हैं तो सामने वाले के दुख दर्द जो हमारे आसपास होते हैं, मैं तो संसार भर को नहीं जानती, मैं संसार का सारा ठेका तो गुरुजी के पास है। मैं तो उनके लिए बोलती हूँ जो गुरुजी ने मेरे साथ जो रिश्ते बनाए हैं लोगों के, जो वो हैं वो सब सुखी रहें। जैसे गुरुजी पूरे संसार को सुखी करना चाहते थे ना, सारे ब्रह्मांड को सुखी कर, मैं सिर्फ अपने कुछ लोगों को जो मैं जिन्हें जानती हूँ और जिन्हें नहीं जानती उनको भी गुरुजी का हाजिर नाजिर मान के उनके लिए भी मांगती हूँ कि भाई वो भी। लेकिन आप सब सही बात है, जो जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्हें नहीं मिली, उनके लिए थोड़ा मेरा विरक्ति होगी। ऑब्वियसली मैं उनको जब जानती नहीं हूँ तो मैं इतना उस तरफ अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो मेरे बिल्कुल आसपास है उनके लिए तो दिमाग लगता है तो तकलीफ़ हो के मैंने कल बोल दिया। तो इसमें मुझे कोई वो भी नहीं है, बिल्कुल बोलूँगी और हमेशा बोलूँगी। मैं गुरुजी से क्यों नहीं बोलूँ, किससे बोलूँगी? वही तो है, उन्होंने ही तो कहा है मैं हूँ तेरा, तो बस मैं बोलूँगी। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, गुरुजी का मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। कल फिर से कुछ बुद्धि दीजिएगा, कुछ अच्छा बोलूं, कुछ अच्छा सत्संग शुक्राना कर पाऊँ आपका, और आप करेंगे। आप मुझे नर्चर कर रहे हैं, मुझे अपने रास्ते पे ला रहे हैं और मैं चलूँगी आपके साथ गुरुजी, चाहे जितने भी कांटे हो गुलाब हो सब पर चलूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।